माई सेल्फ दीपिका सरन एंड वेलकम टू आवर चैनल मिशन 100। आज हम 12th क्लास के हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है आपके हिस्ट्री की बुक्स 3 पार्ट्स एंड 3 बुक्स में डिवाइडेड है, कैसे भी कह सकते हैं। पहली बुक्स आपकी एंशियंट हिस्ट्री, सेकेंड बुक मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज द मॉडर्न हिस्ट्री। आपका हिस्ट्री का मार्क्स, थ्योरी का 80 मार्क्स, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। पार्ट 1 में आपकी जो 4 यूनिट्स है वो 25 मार्क्स की हैं, सेकेंड यूनिट में भी 25 मार्क्स हैं, सेम एज थर्ड बुक में भी आपकी पांचों यूनिट 25 मार्क्स की है। तीनों यूनिट में आपका मिला के मैप वर्क 5 मार्क्स का होता है। वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे हम मैप डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में आपकी पहली यूनिट द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। पहले यूनिट में आप जो हड़प्पा की सभ्यता है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे वो शुरू हुई, ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे। और प्लस में ये कौन कौन से शहरों में हुई, कहाँ कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और इसी यूनिट में आपका मैप भी बहुत अच्छे से बनने को आ सकता है कि इसमें कौन कौन से सिटीज़ में हड़प्पा की सभ्यता की शुरुआत हुई। सेकेंड यूनिट आपकी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री है, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल्स अ स्टोरी। इसमें हम 16 एंड 17 सेंचुरी में जो हमारी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री थी, किनकी, मौर्य और गुप्त पीरियड जो आपका चला था, उनके बारे में क्या हिस्ट्री थी और क्या हमें उनके लेखों से या शिलालेखों से क्या हमें पता चलता है, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट आपके सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत। इसमें भी हम मौर्य गुप्त पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इस यूनिट में नाम लिखा है यूजिंग द महाभारत, इसमें आपको महाभारत नहीं पढ़नी है, लेकिन महाभारत की जो रणनीति उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल करी अपनी हिस्ट्री में, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट है आपकी अ हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म सांची स्तूप। इसमें हम बहुत सारे रिलीजियस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वैदिक रिलीजियन और भी बहुत हैं, लेकिन फोकस हमारा बौद्ध धर्म पे ही पड़ेगा एंड डिटेल में हम सांची स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चारों यूनिट आपकी 25 मार्क्स की हो जाती हैं। सेकंड बुक आपकी मेडिवल हिस्ट्री। इसमें आपकी 5th यूनिट में पहली आती है अग्रेरियन रिलेशंस द एन.ए. अकबरी। इसमें आपके जो, जैसा कि हमें पता है, थोड़ा सा इंट्रो में बताऊंगी कि पहले के टाइम में जो यात्री आया करते थे बाहर से, यात्रा करते थे, हम सबको पता है कि पहले यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। तो जो यात्री यात्रा करके आते थे, तो जो अपने लेखों में वो लिखते थे, जो अपना वृत्तांत, जो हिस्ट्री वो अपनी बताया करते थे, स्टोरी बताते थे, तो वही हमारा इतिहास हो जाया करता था। उसी को हम एज ए इतिहास में यूज़ करते थे। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे अल-बुरूनी आए, इब्ने तूता आए, तो इन्होंने अपने जो लेखों में लिखा है उसी को इतिहास में हमने इस्तेमाल किया है या उसी के थ्रू इतिहास को देखा जाता है। 6th यूनिट में आपकी द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्टोरीज थ्रू क्रॉनिकल्स। इसमें हम मुगल एम्पायर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ, कैसे उसकी हिस्टोरी चली, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ तक वो फैला हुआ था मुगल एम्पायर। और इसमें आपको मैप के लिए भी आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें आपको मुगल एम्पायर के जगह जगह भरने को आ सकती हैं। 7th यूनिट आपकी न्यू आर्किटेक्चर एमपी। इसमें हम न्यू आर्किटेक्चर में एक विजयनगर जो पीरियड हुआ था हमारा, और विजयनगर शहर भी है जिसे विजयों का शहर कहा जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे वो शहर बना, कैसे उसकी शुरुआत हुई। प्लस में हैम्पी, ये हैम्पी एक किस्म की आर्ट है, ये कैसे ये विकसित हुई, कैसे हमको ये मिली, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। 8th यूनिट हमारी रिलीजियस स्टोरीज द भक्ति सूफी ट्रेडिशन। इसमें भी हम बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, मेनली इसमें भक्ति सूफी ट्रेडिशन पढ़ेंगे। जैसे कि हमको पता है थोड़े भक्ति सूफी हुए हैं, फॉर एग्जांपल अमीर खुसरो, और भी 1-2 हुए हैं, उनका भी हम मतलब क्या वो कहते थे अपने रिलीजन के बारे में, क्या उनका ट्रेडिशन था, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। 9th यूनिट आती है आपकी मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट्स। ये जैसे कि हमारी बुक मेडिवल हिस्ट्री है, तो मेडिवल हिस्ट्री में ही इस पीरियड में जो हमारे ट्रैवलर्स बाहर से आए थे उन्होंने क्या क्या लिखा, मतलब ये सब हम इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड बुक आपकी पार्ट 3 द मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें आपकी पहली यूनिट आती है कॉलोनिज्म एंड रूरल सोसाइटी एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स। सेम
इसमें कैसे कैसे रूरल सोसाइटी बनी, और इसमें प्लस में हमारे मतलब कह सकते हैं कि छोटे तबके के जो लोग थे, जमींदार, पीजेंट्स वगैरह, इनकी क्या इनका कार्य होता था, क्या इनको किस नज़रिए से देखा जाता था, ये सब हम इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। 11th आती है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। 1857 सबको पता है 1857 का वॉर हुआ था, तो उसके क्या कॉजेज थे, क्या उसके कारण थे, कैसे उसको रिकॉर्ड किया गया और कैसे उसको रिप्रेजेंट किया गया, ये हम इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। 12th यूनिट आती है हमारी कॉलोनिज्म एंड इंडियन टाउन प्लान्स एंड म्यूनिसिपल रिपोर्ट्स। इसमें हमारे किस किस तरह के हमारे टाउन्स बने, कैसे हमारे टाउन्स बने, फॉर एग्जांपल मुंबई, चेन्नई, ये सब किस तरह से बने, कैसे इनकी शुरुआत हुई, ये सब हम इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज। महात्मा गांधी हम सबको पता है, महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन। इनका हम महात्मा गांधी का जो इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट जो इसमें शुरू किया था, और प्लस में हम महात्मा गांधी की लीडरशिप वगैरह वो सब इस यूनिट में पढ़ेंगे। 14 आती है हमारी पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज। किस तरह से हमारा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन 1914 एंड 1940s में जो पार्टीशन हुआ उसके क्या सोर्सेज रहे, ये हम इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। 15th आती है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, कैसे हमें फ्रीडम मिली, ये सब हम 15th यूनिट में पढ़ेंगे। मैप वर्क आपका इसमें 5 मार्क्स का हो जाता है। 5 मार्क्स आपका तीनों बुक्स से आता है मैप वर्क। और मैप वर्क आपकी बुक्स, जैसे आप अपनी बुक्स देखोगे तो बुक्स में ही आपके पेजेस नंबर पर मैप मेंशन है, जैसे पेज नंबर लिखे हुए हैं उसमें अलग अलग से मैप मेंशन है, तो आपको पता लग जाएगा कि मैप वर्क में आपकी हमको क्या क्या तैयार करना है। और जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे साथ साथ हम भी मैप के क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्लियर हो जाता है, तीनों बुक्स 25 मार्क्स की प्लस 5 मार्क्स का मैप है, ये आपका 80 नंबर्स हो जाता है थ्योरी का। साथ में आपके प्रैक्टिकल वर्क 20 मार्क्स के हो जाते हैं। प्रैक्टिकल वर्क या इंटरनल असेसमेंट कुछ भी कह सकते हैं। इसमें आपके 6 टॉपिक्स जैसे दिए हैं। इसमें आपका जैसे आप किसी टॉपिक पे कोई फाइल बनाते हैं, सेम एज आपको फाइल ही बनानी पड़ेगी। इसमें कुछ टॉपिक मैंने 2-3 टॉपिक इसमें लिखे हैं, बाकी आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक हैं। एज यूजुअल आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर फाइल बना सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक इसमें महात्मा गांधी लिखा है मैंने, महात्मा गांधी द लेजेंडरी सोल कह सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनसाइट ऑफ द मुगल एम्पायर। ये तीनों मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताया, बाकी आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। पहला इसमें आता है प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस 2 मार्क्स का। जैसे आप अपनी फाइल तैयार करोगे उसमें आप क्या प्रोजेक्ट का क्या टॉपिक रखते हैं, कैसे आप उसकी शुरुआत करते हैं, ये आपका 2 मार्क्स का होगा। एक्सप्लेनेशन एट मैप वर्क, आप कुछ भी टॉपिक लेते हो उसमें आप मैप वर्क ऐड करते हैं, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, इसके आपके 5 मार्क्स हैं। थर्ड विजुअल प्रेजेंटेशन। विजुअल प्रेजेंटेशन दैट मीन्स हम अपने टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए क्या विजुअली पिक्चर लगाते हैं, कुछ हैंडवर्क करते हैं, कुछ विजुअली लगाते हैं, तो वो आपका 4 मार्क्स का है। इससे फाइल हमारी बहुत अच्छी भी लगती है और आपको 4 मार्क्स भी मिलेंगे। 4th हमारा होता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस ज़रूरत है किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए या उसको और इम्प्रेशन उसका अच्छा इंप्रेशन जाए, इसके लिए डाटा एनालिसिस बहुत ज़रूरत है कि कुछ हमको डाटा कलेक्ट करके उसमें लिखने होते हैं फाइल में। 5th आपकी बिब्लियोग्राफी आती है जो एक ही नंबर की है, जो आपको एंट्री में भरनी है। 6th वाइवा आपका 4 मार्क्स का आता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे चैप्टर से अपडेट रहेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तो वाइवा में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल मार्क्स, तीनों बुक्स आपकी 80 मार्क्स की थ्योरी। तो ये धीरे धीरे आपको अपडेट रहना है चैप्टर के साथ, मेरे साथ, मेरी वीडियो के साथ। तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस।